ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप भविष्य में आईटीआई व सीटीआई साथ में ही आईटीआई की जो वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी, उनकी तैयारी, पढ़ाई लिखाई आपको ए टू जेड आईटीआई के सॉल्यूशंस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर लगातार पिछले 2 वर्षों से मिल रहा है और आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे। तो आप भी हमसे जुड़िए और अन्य स्टूडेंट्स जो हैं आपके जान पहचान के उन्हें बताइए कि ग्लोबल आईटीआई से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एक नया रुख दें और अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए हम बात करेंगे आज एक वैकेंसी की। जनरली आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप आईटीआई पास हैं, ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल बच्चों का आता है, सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सर मैं अपियरिंग हूँ, सर मैं एग्ज़ाम दे दिया हूँ। इससे नहीं मतलब है, आप पास होने चाहिए। पास आउट देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ आईटीआई पास आउट, मतलब जो पास हो चुके हैं, ठीक है। पास होने का मतलब आपको पता हो कि आपका फर्स्ट ईयर में इतना नंबर है, आपका सेकेंड ईयर में इतना नंबर है, आप पास हो गए हैं आईटीआई, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल आईटीआई का, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप उसको अच्छे से पढ़ के सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा। बाकी जो बेसिक जानकारी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2022 से भरा जाएगा, यानी फॉर्म शुरू हो गया है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 अप्रैल है। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। तो आपको लास्ट डेट कभी भी नहीं वेट करना है, आप हमेशा फॉर्म जो है 1 हफ्ते पहले तक भर लिया करें लास्ट डेट से, क्योंकि लास्ट में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम होने लगती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या आप भूल गए या लेट हो गया, तो ऐसे में ये रहता है जितना जल्दी फॉर्म भरें उतना बेहतर है। इसमें 2 कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी 1 लिखा है और कैटेगरी 2। तो कैटेगरी फर्स्ट या 1 इसको पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट की जो वैकेंसीज हैं वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ट्रेनी कैटेगरी 1, 71 पोस्ट हैं। तो ये पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट्स की है जो डिप्लोमा कर रखे हैं, केमिस्ट्री से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सब ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड के लिए भी है। टोटल 71 पोस्ट हैं। तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स का है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आईटीआई कैंडिडेट्स की बात करने जा रहा हूँ, आईटीआई का यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आईटीआई कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो ट्रेनी कैटेगरी 2 के नाम से है। इसमें टोटल पोस्ट 189 है, ठीक है, 189 पोस्ट है। जिसमें कि ट्रेड वाइज अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो इलेक्ट्रीशियन की है 25, एसी मैकेनिक की है 15, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 18, फिटर की 66। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए तो ये एक सेक्टर, ये एक विभाग है सरकार का, ये देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर की है। जनरली फिटर के बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि फिटर की वैकेंसी बहुत कम ही जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पर फिटर की वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो ये भी उनमें से एक है। इस तरह से और भी है, वेल्डर, टर्नर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, तो इनकी आप संख्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब मैं क्वालिफिकेशन बता दूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी 10th हाई स्कूल, एसएससी आप जिस भी इसको बोलते हैं, 10th में आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट यही है कि आपका 10th में 60% अगर है तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आईटीआई होना चाहिए अपने ट्रेड से, जो भी यहाँ पर ट्रेड मेंशन की गई है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड में आप आईटीआई होनी चाहिए। अब आईटीआई 2 प्रकार की होती है। एक तो नॉर्मल आप 2 वर्ष की आईटीआई किए हैं कॉलेज में जाके, ठीक है, जिसको एनटीसी कहते हैं। या एक दूसरा होता है आप फैक्ट्री डायरेक्ट हाई स्कूल या इंटर के बाद फैक्ट्री में चले जाते हैं और 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप करते हैं। उनको भी आईटीआई ही कहा जाता है, बस उनके सर्टिफिकेट को एनएससी बुलाया जाता है। तो ये लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या फिर अगर आप आईटीआई हैं, अगर सिर्फ 1 ईयर वाली आईटीआई किए हैं, कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जिसमें 1 ईयर होता है, ठीक है। तो 1 ईयर ड्यूरेशन की अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसको उसके साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा या फिर कहीं से अप्रेंटिस चाहिए होगी। सब मिलाकर 2 ईयर आपका भी होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर लिखा है आईटीआई पास है 1 ईयर ड्यूरेशन का, तो उस केस में आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यानी सब मिला के 2 वर्ष आपको करना है, 1 साल का अनुभव भी आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से 1 वर्ष वाली अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है किसी ट्रेड में, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आईटीआई पास आउट, एनटीसी आईटीआई पास आउट, 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस एनएसी मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि अगर आप 1 साल की आईटीआई किए हैं तो उस केस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी अगर होगी तो भी आपका 2 वर्ष मान लिया जाएगा। या फिर
यहाँ पर 1 ईयर की देखिए लिखा हुआ है कि अगर 1 ईयर की आपने आईटीआई कर रखी है तो उसके साथ 1 साल का अगर अनुभव है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये पोस्ट 2.1 से 2.8 के लिए लिखा है, मतलब ये 2.1 है, ये 2.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से 8 तक, मतलब वेल्डर ट्रेड तक जो है ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगर इसके बाद देखते हैं 2.9। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के यहाँ पर नीचे अलग से इन्होंने लिखा हुआ कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए इन्होंने कहा है एसएससी यानी कि इंटरमीडिएट में, ठीक है, अरे हाई स्कूल में 60% या एचएससी में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ कम से कम 60% के साथ या एग्रीगेट। ठीक है, या फिर आप जो है सर्टिफिकेट 1 ईयर ड्यूरेशन का ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में होना चाहिए, जो कि टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या एनटीसी से आईटीआई पास आउट होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से मतलब ये जो बोर्ड होता है ना आपका, ये एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड तो पॉलिटेक्निक का यहाँ पर जिक्र है, जनरली जो आईटीआई होता है वो एनटीसी ही होता है। तो ये ड्राफ्टमैन का यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अन्य पोस्ट का भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, प्लांट ऑपरेटर वगैरह अलग अलग है ट्रेड वाइज। अब आते हैं कुछ आगे की बातें करते हैं कि जैसे कि आपको एज वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो एज लिमिट यहाँ पर देखिए, एज लिमिट लिखा हुआ है कि कैटेगरी 2 की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरी 2 जो है आईटीआई के लिए है, तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और अधिकतम जो है आप 22 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम 22 वर्ष के होने चाहिए और कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और किस दिन तक जोड़ा जाएगा, तो आपको जोड़ लेना है कि 30 अप्रैल तक आपकी डेट 18 वर्ष से कम ना हो और 30 अप्रैल को आपकी डेट 22 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आप आए तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब आप 27 वर्ष तक भी अप्लाई कर सकते हैं, 22 की जगह आप 27 वर्ष तक मौका मिलेगा आपको। इसी तरह से और भी हैं पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स, और यहाँ पर वुमेंस वगैरह का भी है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सबका अलग अलग दे रखा है। और एज रिलैक्सेशन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व आर डब्ल्यू एस पोस्ट, मतलब ये जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है, अगर आप अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की पोस्ट पर या ईडब्ल्यूएस में, तब आप पर ये जो एज वाला रिलैक्सेशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिकल। इसमें चाहिए आपको, आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो वेट है कम से कम 45 किलो 500 ग्राम होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 2 वर्ष की इसमें ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। पहले वर्ष की ट्रेनिंग में आपको 10,500 रुपये मिलेंगे 1 वर्ष तक, दूसरे वर्ष आपको 12,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये मैं आईटीआई कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में 3 एग्ज़ाम होंगे, 3 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा, प्री टेस्ट कह सकते हैं इसको, एक तरह का प्री टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 10 जो है जनरल अवेयरनेस जिसको जीके वगैरह कहते हैं। और प्लस इसमें क्या है, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 मार्क मिलेगा और गलत होने पर 1 माइनस मार्किंग भी है, यानी इसमें ठीक है गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं, पहला आपका टेस्ट तो नॉर्मल हो गया मैथ साइंस और जनरल अवेयरनेस का। दूसरा जो टेस्ट है उसको एडवांस टेस्ट कह रहे हैं, और एडवांस टेस्ट में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेज कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 अलाउड टू, जो पहले में मतलब विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2 इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। अब आपकी जो ट्रेड होगी उससे रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और सब में 4 आंसर मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और ये 2 घंटे का इसका इसमें टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, इस तरह से होगा। और उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2, जब फर्स्ट और स्टेज 2 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद फिर आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट जो तीसरा स्टेज है। ठीक है, तो इनका जो पहला और दूसरा स्टेज है वो एक ही दिन हो जाएगा, जो 2 टेस्ट होने हैं
ये मैंने आपको बताया ना, एक आपका ये ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड जो होगा एग्जाम, ये स्टेज 2 में होगा, और ये स्टेज 1। तो ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन हो जाएंगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जो है, जब पहले और दूसरे की परीक्षा का जो मेरिट होगी उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो स्किल टेस्ट में आपको जो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके जितना इनको बुलाना होगा, एक रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी 2 साल की ट्रेनिंग वगैरह, तो उसके बाद कैटेगरी 2 में सैलरी क्या है आपकी, 21 से 25 हज़ार के बीच में लगभग बनेगी। अब इसमें जिस लेवल में आपकी ज्वाइनिंग है, जहाँ पर आपको पोस्ट किया जाता है, कैटेगरी 2 में ही देखिए दो दो सैलरी लिखी हुई है। लेवल 3 के लिए 21,700, लेवल 4 के लिए 25,500। तो ये आपका एंट्री पे आउट है। ठीक है, और इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, बाकी तो नॉर्मल वैसे ही बेनिफिट्स की बात है। और आगे देख लेते हैं, अगर कुछ ऐसा बेनिफिट वाला है तो मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह, ये तो साइंटिफिक कैटेगरी वगैरह के लिए हो गया, इससे आपसे मतलब है नहीं। ठीक है, तो मेन जो मुझे लग रहा है कि बेसिक बेसिक जानकारी जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब अप्लाई करने वाली बात जो है, ये वेबसाइट है nrbapply.formflex.com। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो पोस्ट है आपका 2.1 से 2.11 तक थी, ये थी आपके आईटीआई वालों की जो पोस्ट थी वो थी। तो इसमें आपके यहाँ पर 100 रुपये देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस। और जिसमें जो है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वोमेन कैटेगरी यानी गर्ल्स को, ये जो कैटेगरी यहाँ पर जितनी लिखी हुई है, ये 3-4 कैटेगरी, इनके लिए फ़ीस नहीं रहेगी। इनके लिए फॉर्म जो है फ्री रहेगा। ठीक है, या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए भी जो है फ्री होगा, इसमें कोई फीस देनी नहीं होगी। उसके अलावा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को फीस देनी होगी 100 रुपये। ठीक है, और फॉर्म की क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दिया था। फॉर्म जो है ऑनलाइन ही होगा, फीस वगैरह भी इसका ऑनलाइन जमा होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए रिटेन एग्जामिनेशंस इनके जो हैं मुंबई और चेन्नई 2 जगहों पर ही कराए जाएंगे। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ मुंबई में कराया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए 2 जगह सेंटर बनेंगे। कुछ लोगों का मुंबई बन सकता है, कुछ लोगों का चेन्नई बन सकता है। जो शुरू में स्टेज 1 और 2 था, स्टेज 3 जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना होता है, तो ये इसका टेस्ट सिर्फ मुंबई में सेंटर बनेगा। ठीक है, और कैटेगरी 1 की खैर आप में लागू नहीं होता। कैटेगरी 1 डिप्लोमा वाले का था, तो उनके लिए इंटरव्यू वगैरह है, तो इंटरव्यू का प्रोसेस उनके में है, आप में नहीं है, तो उनके में ये मुंबई में होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। सबसे खास बात, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको कॉलेज से लेनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं ले रखा है तो अपने कॉलेज से संपर्क करके ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का आया भी है, कुछ का नहीं भी आया है। जिनकी परीक्षाएं पहले हुई थी आया भी है, कुछ का इस तरह से है। लेकिन जिनका अवेलेबल हो, आप अपना कॉलेज से इस मार्कशीट को ले लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वगैरह ये सब चीज़ें हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी या जिस कैटेगरी से हैं। और उसके अलावा मैं बता दूं, इसी में अगर आप नीचे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको मैं पीडीएफ को जो है शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में। ग्लोबल आईटीआई का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और हिंदी में सारी जानकारी पढ़ लीजिए, तो और भी आसानी हो जाएगी। और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी आईटीआई पास आउट हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो थोड़ी सी और तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ट्राई तो हमें करना ही चाहिए ना। वैकेंसीज मिल रही हैं लगातार, 2 4 10 20, तो समय समय पर, क्योंकि लास्ट ऑप्शन होता है प्राइवेट जॉब या बिजनेस, ये हमें लास्ट में देखना चाहिए। शुरुआती दौर में हमें साल 2 साल 3 साल जब तक फैमिली सपोर्ट करे या संभावित है जहाँ तक, तब तक हमें जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो फाइनली लास्ट में एक बार और कहूँगा, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे कैंडिडेट्स को इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए। बाकी कोई नई अपडेट, कोई वैकेंसीज या आईटीआई से रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो मैं आगे भविष्य में दोबारा पोस्ट करूंगा। और ग्लोबल आईटीआई का अगर मोबाइल ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप आईटीआई की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।